जानते हो, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके लिए मैं तुम्हारे घर भी आ सकता था। नहीं आए, अच्छा किया, क्योंकि अपने घर में मैं आपके दोस्त का बेटा होता और मेरे पिता की मौत के बाद शायद ये रिश्ता आपको रास नहीं आया। इंसान का रिश्ता एक इंसान से कभी नहीं टूटता बेटे, पर हां, जब इंसान रिश्ते तोड़कर कानून तोड़ने निकल पड़ता है तो पुलिस कमिश्नर का रिश्ता सिर्फ कानून से रहता है, इंसान से नहीं। तो कानून तोड़ने के जुर्म में मुझे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं ढकेल दिया? मुझे कानून वाले के सामने क्यों खड़ा किया गया? इसलिए बेटे कि तुम्हें आखिरी मर्तबा नसीहत दे सकूं। जिस रास्ते पर तुम्हारे पांव चल रहे हैं उसका एक कदम जेल की कोठरी में होता है। तो फिर जाइए और जाकर उन हैवानों के पैर काटकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेल दीजिए जिन्होंने धोखे से मेरे बाप के सीने में गोली ठोक दी थी। और अगर ऐसा आपसे नहीं होता तो जाइए जाकर उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जिसकी बिना पर आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल सके। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जब तक आप और आपका कानून सिर्फ सबूत इकट्ठा करेगा तब तक मैं अपने दुश्मनों का सर काटकर इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। एक बात सुनते जाओ बेटे, लोहा लोहे को जरूर काटता है और कानून तोड़कर गुनाहगारों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन गुनाह को नहीं। गुनाह और गुनहगारों को आप कानून की किताब पढ़कर सजा दीजिए कमिश्नर साहब, मगर मेरे लिए मेरा दिल ही कानून है और मेरे जज्बात ही मेरी किताब। जो भी इसके खिलाफ जाएगा मैं उसे मिटा कर रख दूंगा। हेलो मिसेस सिंह। हेलो, कैसे हैं बच्चे? बस दुआ है आपकी। कोर्ट जा रहे हैं? कमिश्नर साहब देखिए, देखिए मेरी माँ को कानून के दुश्मनों ने क्या इनाम दिया है। आप तो कानून के रखवाले हैं ना, कानून ने आपके हाथों में इतनी ताकत दी है। अगर इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद भी आप उन मुजरिमों का बाल बाका नहीं कर सकते, अगर आप उन गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो फूंक डालिए इस कानून को, आग लगा दीजिए इस ओहदे को। बेटे, ये जो औरत यहां जख्मी पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी भी है, और इस तरीके से मेरा भी कोई रिश्ता बनता है। इसका जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। मैं जानती हूँ, कानून के अपने दायरे हैं, कानून की अपनी उलझने हैं। बेटा संजय, बोलो माँ। गुस्सा करने से तेरी माँ ठीक तो नहीं हो जाएगी। और सुन, उस समय कहीं तूने गलत कदम उठा लिया तो तेरा ही नुकसान होगा। मगर इस कानून की तलवार को किसी को तो अपने हाथ में उठाना होगा माँ, और मैं इस तलवार के वार से उन लोगों को खत्म कर दूंगा। अब मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है। संजय, मेरे हाथ तो कानून और वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खुले हैं। देखो, मैं भी जगन्नाथ से उतनी नफरत करता हूं जितनी कि तुम। जानते हो, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उससे नफरत करता है। मुझे खबर मिली है कि आज रात को 9:30 बजे वो होटल ब्लू पैलेस में आने वाला है। ये लो, काट दो सारी की सारी गोलियां उसके सीने में। शायद एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है और तुम्हारी तरफ से आहुति।
ऑल द बेस्ट। खबरदार, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो भून के रख दूंगा। विजय हटो, विजय चलो, विजय। हैंड्स अप संजय। सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथों में लेता है, जेल की सलाखें उसका नसीब बन जाती है। माँ, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। माँ, मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब तू अपने धर्म की जंग लड़। माँ जी, मैं जानती हूँ माँ नहीं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुनाकर आ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूँ। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खाके कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी। जब तक तुम मुझे अपनी सुहागन बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते। कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहाँ काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक। मुन्ना ठाकुर, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे और संजय का खात्मा करोगे। इतना बड़ा काम सेठ? जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम मुन्ना ठाकुर। समझ